Class 11, Political Science, Chapter 3, Equality, fourth part of this chapter. In this video, we will study about Karl Marx on equality. Let's start the topic. The name of this political thinker is quite new for you, and Karl Marx is one of the prominent political thinker who wrote long list of books or gave few theories over economic equality, and basically he talked about that how to change the economic inequality to economic equality. And Karl Marx used to say that society is divided between two parts. बेसिकली बेटा हम लोग जब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में तो पहले आप प्लीज़ बहुत थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि कार्ल मार्क्स की कुछ थ्योरीज़ हैं जिन थ्योरीज़ के अंदर सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे कॉमन पर्सपेक्टिव वो जो बार बार कहते हैं वो क्या है कि सोसाइटी में दो कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं हमेशा। एक वो जो कि डोमिनेट होता है, एक वो जो कि डोमिनेट करता है। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि यहाँ पर ये सोसाइटी बनाई ही इसलिए गई है ताकि डोमिनेट करने वाला हमेशा डोमिनेट करता रहे, और ये एक स्ट्रगल है पूरा का पूरा सोसाइटी में जो चल रहा है। एंड कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरीज़ को कुछ इस तरीके से एंड करते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट है वो इसलिए बनाई गई है ताकि दोनों ग्रुप्स के बीच में, डोमिनेटर और जो डोमिनेटेड है उसके बीच में एक बैलेंस करवा सके, या फिर इसलिए बात करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं अपनी थ्योरी में कि वन डे विल कम जब ये डोमिनेटिंग करने वाली सिचुएशन जो है या डोमिनेट होने वाली सिचुएशन है ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। और कम्युनलिज्म नाम से एक थ्योरी प्रोड्यूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड पर एक ऐसी सिचुएशन जनरेट होगी जो कि ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो लेबर क्लास है जो डोमिनेट हो रही है अब तक, वो लेबर क्लास डोमिनेट होना बंद कर देगी, वो रिबेल करेगी और फिर वो डोमिनेटिंग क्लास जो लेबर क्लास है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। ये थ्योरी देखो, ऐसी थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है। ये थ्योरी बहुत पहले दी गई, अराउंड 100 ईयर्स अगो, और उस टाइम पीरियड पर हम लोग ये कहते हैं कि शायद ये थ्योरी एप्लीकेबल हो, पर अब तक हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है किसी भी नेशन में जहाँ पर हम ये कह सकें कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल है। बट स्टिल हम उनकी कुछ थ्योरीज़ को ये चीज़ मान के चलते हैं कि सोसाइटी में एक क्लास स्ट्रगल है, ठीक है, जिसको पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसे ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। स्टेट का जो रोल या गवर्नमेंट का जो रोल उन्होंने बताया है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कि हाँ, स्टेट या जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरीके से ही काम करती है, उसका काम है दोनों ग्रुप्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। तो अब उन्हीं की इस थ्योरी को एक छोटा सा सेंटर आइडिया रख के हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी फ्यू बेसिक पॉइंट्स अबाउट कार्ल मार्क्स थ्योरी। कार्ल मार्क्स ऑन इक्वालिटी। कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी के थिंकर हैं बेटा। सेज दैट इनइक्वालिटी has risen because of ownership of important economic resources, क्योंकि कुछ लोगों ने रिसोर्सेज को ओन करना, उसके ऊपर कब्ज़ा करना, उसका मालिक बनना शुरू कर दिया। अब वो किन रिसोर्सेज की बात करते हैं? वो कहते हैं ऑयल है, लैंड है, फॉरेस्ट है, अदर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी को ओन करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं ये कौन है? ये रिच क्लास है, ठीक है। एंड बाय ओनिंग सच अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर दे हैव ऑल्सो गॉट होल्ड ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। बेसिकली कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि पहले
लोगों ने धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू किया और उन पावर को, जिस पावर से उन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल लाना शुरू किया है, उन्हीं चीज़ों की या उस पावर का इस्तेमाल करते करते वो लोग पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथों में लेते चले गए। आफ्टर दिस, so these rich class make policies which benefit the rich classes। obviously बेटा जब रिच ग्रुप है या जो कम्युनिटी है या जो एक कैटेगरी है सोसाइटी की, जब वो पावर अथॉरिटी में आएगी तो ऑब्वियसली बेटा वो दूसरी कम्युनिटी या दूसरा जो ग्रुप है, जो लेबर क्लास है, उसको वो सारे पावर या अथॉरिटी देने की कोशिश नहीं करेगी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक डिसएडवांटेज रहा किसके लिए, एक पुअर क्लास के लिए, जो कि ना तो कभी पॉलिटिकल पावर ले पाया और ना ही कभी रिसोर्सेज को ओन कर पाया। आफ्टर दिस, so economic inequality provides support to other forms of inequality। और ये जो बेटा इकोनॉमिक, अब है ना, एक चीज़ प्लीज़ बेटा हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, अगर आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको सोशल राइट्स भी नहीं मिलेंगे, या आपको सोशल लेवल पर भी अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, आपको पॉलिटिकल लेवल पर भी अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेटा एक साथ चलती चली जाएंगी। और इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं दैट कि सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, सो ओनली प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉट हेल्प द पुअर। यानी कि सिर्फ आप उन्हें काम की अपॉर्चुनिटी दे दें, आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने यस आप जाइए और आप काम कीजिए, पर काम करने वाली जगह पर आपको एक अच्छा बिहेवियर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आपको अच्छे काम के लिए प्रमोशन मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में बात नहीं की, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की बात की है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें पुअर लोगों को उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाएंगी बाय द रिच। And Karl Marx also says the need is to have state और public control। इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एक पब्लिक कंट्रोल करने वाला या फिर हमारी एक गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत है, ताकि ये जो एक डिफरेंस है रिच का या पुअर का, ये डिफरेंस के बीच में एक बैलेंस करने का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा या पब्लिक अथॉरिटीज़ करेंगे, ठीक है। और इनका ही कंट्रोल रहेगा रिसोर्सेज पर और यही कंट्रोल करेंगे हमारी सोसाइटी की प्रॉपर्टी के ऊपर। भाई किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए, किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ना ले ली जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत बैलेंस कौन करेगा, आपकी गवर्नमेंट करेगी। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इज़ लिंक्ड। वो कहते हैं कि सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या पॉलिटिकल इक्वालिटी आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। बिकॉज रिच पीपल हैविंग कंट्रोल ओवर वेल्थ, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनका तो पैसे पर कंट्रोल है, प्रॉपर्टी पर कंट्रोल है, गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल है, एंड दे विल ट्राई टू कंट्रोल द political system as well, and they will also try to control the social system as well। और वो हर तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब भी किसी भी पॉलिटिकल थिंकर की बात करते हैं तो हम हमेशा एक सेंटर आइडिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सेंटर आइडिया कार्ल मार्क्स की थ्योरी में क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस बेसिस पर है, रिच और पुअर के बेसिस पे, ठीक है। और वो ये कहते हैं इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए कौन है, स्टेट है। इसके अलावा उनकी थ्योरीज हमेशा ये कहती है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हमेशा रिलेट करेगी पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ, सोशल इक्वालिटी के साथ, आपकी कल्चरल इक्वालिटी के साथ, आपके बाकी डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगी। अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं तो आप पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली भी डेवलप्ड होंगे।
तो इन सब चीज़ों को साथ में लेकर कार्ल मार्क्स हमेशा चलते हैं अपनी हर एक थ्योरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी के बारे में।